क्या आप दिवाली और धनतेरस के मौके पे सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोना खरीदने से पहले आपको सोना की शुद्धता कैसे चेक करनी है। जैसे कि आपको पता है अभी के समय में BIS हॉलमार्क होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है एक ज्वेलर के लिए। बिना BIS हॉलमार्क के कोई भी ज्वेलर सोना बेच नहीं सकता। यहाँ पर अगर वो सोना बेच रहा है तो BIS हॉलमार्क होना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर कोई ज्वेलर बिना BIS हॉलमार्क के कोई सोना बेचता है ज्वेलरी के फॉर्म में, तो वो एक तरीके से इलीगल काम कर रहा है। आप ये ध्यान में रखना। यहाँ पर सरकार के हिसाब से अगर गहने 2 ग्राम से ज्यादा के वजन के है तो वहाँ पर BIS हॉलमार्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे एक और बात आप ध्यान में रखिए, कुछ जो ज्वेलर्स है वो हॉलमार्किंग अगर नहीं करते तब भी उनका काम चल जाएगा। अब जैसे ये ज्वेलर्स है वो जिनका सालाना सेल यानी कि बिक्री 40 लाख से कम है वो, और इसके अलावा भारत में 256 डिस्ट्रिक्ट ही अभी के लिए हॉलमार्किंग कराने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट इन 256 के लिस्ट में नहीं आता है तो वहाँ पर गोल्ड बिना हॉलमार्क के भी बेचा जा सकता है। आप ये ध्यान में रखना। यहाँ पर अगर आपको BIS हॉलमार्क के बारे में अब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। BIS हॉलमार्क सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक मार्क है जो कि किसी भी सोने के ज्वेलरी पे होना काफी ज्यादा जरूरी है। पहले के समय तक ऐसा नहीं था हॉलमार्किंग का हिसाब, लेकिन जैसे कि आपको पता है हॉलमार्किंग के बिना यहाँ पर काफी ज्यादा ज्वेलर्स सोने की शुद्धता में मिलावट करके काफी ज्यादा ठगी कर रहे थे कस्टमर के साथ। इसलिए सरकार की तरफ से हॉलमार्किंग स्कीम लेके आया गया ताकि जो ज्वेलर्स है वो इस तरह के मिलावट ना कर पाए। यहाँ पर BIS हॉलमार्किंग एक तरीके से सोने की शुद्धता की सर्टिफिकेशन करती है। इसलिए BIS हॉलमार्क अभी के समय में होना काफी ज्यादा जरूरी है और आपको ये मार्क देखना जरूर आना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम BIS हॉलमार्क को चेक कर सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो अभी देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में तनिष्क का गोल्ड दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने अक्षय तृतीया के समय में खरीदा था। इससे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको हॉलमार्क चेक करना। तो देखिए, ये 22 कैरेट का गोल्ड रिंग है जो कि आपको अभी दिख रहा है। यहाँ पर आप जब पीछे की तरफ में ध्यान देंगे, जहाँ पर डिजाइन नहीं है, जो हिस्सा आपके स्किन से टच होता है उस तरफ में आपको ज़्यादातर जो हॉल मार्किंग है वो दिखेगा। जैसे कि ये अंगूठी के केस में आपको यहाँ दिख रहा है। अगर आप गोल्ड चेन खरीदते हैं तो वो आपको मुंह पर दिखेगा, जहाँ पर हुक रहता है वहाँ पर आपको हॉल मार्किंग दिखेगा। इसके अलावा ईयर रिंग खरीद रहे हैं तो वो हॉल मार्किंग आपको ईयर रिंग के पीछे की तरफ में दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आपको मैं ये हॉल मार्किंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 22 कैरेट लिखा गया है। जैसे देखिए, अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पहला मार्क आपको दिख रहा है वो BIS का हॉल मार्क है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ज्वेलरी में रहना। लेकिन कुछ ज्वेलर्स जो होते हैं वो सिर्फ BIS का हॉल मार्क दिखाकर बोल देते हैं कि ये BIS हॉल मार्क वाला सोना है। आपको इस झांसे में नहीं आना है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोने की शुद्धता और साथ में ये जो कोड है वो भी रहना चाहिए। जैसे अभी 1 जुलाई के बाद से ये 3 कोड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया किसी भी गोल्ड ज्वेलरी में रहने के लिए। तो यहाँ पर जैसे पहला जो है वो BIS हॉलमार्क है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल के शेप में, त्रिभुज के शेप में। दूसरा जो है 22K 916, ये हो गया सोने की प्योरिटी। यहाँ पर 22K का मतलब हो गया 22 कैरेट, यानी कि 22 कैरेट का सोना है। अब 22 कैरेट की शुद्धता जो है वो 91.6% की होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये गोल्ड 100 ग्राम का है तो इसमें 91.6 ग्राम सोने का है। अब देखिए, ये तीसरे नंबर पर आपको 9RYCJZ दिख रहा है। तो ये जो आपको कोड दिख रहा है ये HUID कोड है। किसी भी ज्वेलरी का जब हॉल मार्किंग होता है तो उसे एक डेडिकेटेड HUID कोड दिया जाता है। ये HUID कोड इस ज्वेलरी का है। यहाँ पर हर एक ज्वेलरी का अपना एक HUID कोड होता है। यहाँ पर जो भी गोल्ड ज्वेलर है उन्हें अपने हर एक ज्वेलरी आइटम का हॉल मार्किंग कराना जरूरी है, और जब भी वो हॉल मार्किंग कराते हैं तो हर एक प्रोडक्ट को उन्हें अलग HUID कोड देना पड़ता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको इसके अलावा 2 और मार्क दिख रहे हैं। जैसे ध्यान से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए, एक T दिख रहा है हल्का सा और एक X दिख रहा है। तो जो ये T और X दिख रहा है ये अभी के समय में बंद हो चुका है। पहले के जो BIS मार्क थे वहां पर ये देना जरूरी होता था, लेकिन अभी ये T और X आपको हो सकता है कहीं कहीं पर दिखे ना। T का मतलब यहाँ पर हो गया तनिष्क, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको देखा ये तनिष्क हो गया T का मतलब।
और जो यहाँ पर एक्स है वो हॉल मार्किंग एजेंसी है। तो ये अभी के समय में आपको नहीं दिखेंगे। आपको जो मेन देखना है वो ये 3 आइटम देखना है, जैसे कि BIS हॉल मार्किंग, सोने की शुद्धता और HUID कोड। अब जैसे मान लेते हैं आपको वेरीफाई करना है कि ये HUID कोड सही है कि नहीं और इसका रेस्पेक्टिव ओनर कौन है, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप बता रहा हूँ, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जैसे एक और बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा HUID कैसे वेरीफाई करना है। इसके अलावा एक और बात है कि यहाँ पर जब भी आप सोना खरीदे तो कोशिश करिए GST बिल लेने का। GST बिल लेने से 3% का एक एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा, लेकिन आपका जो ज्वेलरी होगा वो 100% श्योर हो जाएगा कि आपने इस ज्वेलरी शॉप से खरीदा है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसके अलावा एक और बात है। अब तो ये तो जैसे मैंने आपको हॉल मार्किंग के हिसाब से बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है। इसके अलावा एक बार ज्वेलर से भी कंफर्म हो जाए कि मान लेते हैं अगर आप ये ज्वेलरी ज्वेलर को वापस लेकर आते हैं बेचने के लिए तो वो कितना वैल्यू देंगे। तो जैसे ये जो ज्वेलरी है ये 22 कैरेट का है। तो यहाँ पर जैसे मैंने तनिष्क में पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका कुछ परसेंटेज जैसे 5-10% चार्ज करके वो आपको पूरा पैसा कैश में भी दे सकते हैं और चाहे तो आप किसी गोल्ड ज्वेलरी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक बार गोल्ड जहाँ से गोल्ड आप खरीद रहे हैं उनसे भी कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं आप इस गोल्ड को वापस उनके पास लेकर आते हैं तो आपको कितना वैल्यू दिया जाएगा। इससे एक तरीके से कंफर्म हो जाता है कि उसकी शुद्धता क्या है गोल्ड की। ये तरीका आप आजमा सकते हैं किसी अगर आप लोकल दुकान से खरीद रहे या फिर किसी दूसरे दुकान से खरीद रहे हैं। ऐसे करके भी आप शुद्धता जान सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं यहाँ पर आपको कैसे चेकआउट करना है कि HUID कोड ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर BIS कोड देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा BIS ऐप। जैसे अभी मैं सर्च करता हूँ, जैसे BIS आप सर्च करेंगे तो BIS केयर ऐप आएगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इस ऐप को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, अभी सिर्फ अपडेट कर लेता हूँ एक बार। तो अभी देखिए अपडेट हो चुका है, सिंपली ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पर पता चलेगा। जैसे देखिए वेरीफाई HUID है, नो योर स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट अंडर सिंप्लीफाइड प्रोसीडियर, लेबोरेटरीज कंप्लेंट्स, लाइसेंस डिटेल्स, पब्लिक अलर्ट, प्रोडक्ट रिकॉल्स, वेरीफाई आर नंबर, प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन, ये सब पता चल जाएगा इस ऐप के ज़रिए। तो अभी के लिए हमें सिर्फ वेरीफाई HUID कहना है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करिए, जो आपका HUID है उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। तो अभी मैं अपना दर्ज कर लेता हूँ, जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया उसी का। तो अभी देखिए जैसे HUID ये हो गया, इसे सिंपली सर्च करना है। सर्च करते ही आपको पता चल जाएगा ज्वेलर कौन है। तो यहाँ पर जैसे टाइटन कंपनी जो कि तनिष्क की ओनर है, ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, हॉल मार्किंग किसने किया ये पता चल जाएगा। जैसे कि आपको दिखाया एक्स मार्क बना हुआ था, तो एक्स मार्क्स बॉम्बे ऐसे कंपनी की तरफ से है। ASC रिकॉग्निशन नंबर है, मतलब ये हॉल मार्किंग सेंटर का रिकॉग्निशन नंबर है। हॉल मार्किंग जिसने किया उसका आपको यहाँ पर एड्रेस भी मिल जाएगा। आर्टिकल क्या है वो पता चल गया, और डेट ऑफ हॉल मार्किंग क्या है वो पता चल गया, और प्योरिटी क्या है ये भी पता चल गया। तो इस तरीके से आप HUID को अपने वेरीफाई कर सकते हैं BIS के ऐप के ज़रिए। इस ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करें ताकि आप एक बार कोड वेरीफाई कर सकें। साथ में यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे जिस भी ज्वेलर से गोल्ड अपना खरीदें, आपका उन पर विश्वास होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास करने लायक भी होना चाहिए। यहाँ पर मान लेते हैं अगर वो बेईमानी करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे 24 कैरेट गोल्ड का रेट अलग होता है, 22 कैरेट रेट गोल्ड का रेट अलग होता है, और 18 कैरेट गोल्ड का भी रेट अलग होता है। मान लेते हैं आपको 18 कैरेट का गोल्ड पकड़ा दिया जाता है 22 कैरेट के प्राइस पर या 24 कैरेट के प्राइस पर, तो इस केस में आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जिससे आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं उसका भरोसेमंद होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर HUID का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एकदम बढ़िया प्रोडक्ट मिले। यहाँ पर हो सकता है कुछ डुप्लीकेसी भी हो और सकता है कि कुछ नकली HUID कोड भी बनाया जाए या फिर पुराने प्रोडक्ट्स के HUID कोड दर्ज कर दिया जाए। इसलिए जिससे आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, चाहे वो लोकल हो और या फिर चाहे बड़ा शोरूम हो, वहाँ पर जो ओनर है और या फिर जो भी पर्सन है उसका भरोसेमंद होना ज़रूरी है। इसलिए सोना आप जब भी खरीदें तो अच्छे से जांच परख कर ही खरीदें।